प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसके बेटे के नाम पर सारे काम होते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, हे हमारे सर्वशक्तिमान परम प्रधान, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा, आपकी वड्याई, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने एक दिन और जीने के लिए दिया था और सारा दिन तूने हमको संभाल के रखा। हर सुनने वाले पर आपकी आशीष उतरे खुदावंद, हर एक जन मुबारक हो जाए, हर एक पर आपका आत्मा नाजिल हो जाए। जो भी परमेश्वर के स्वर्गदूत, प्रेरित, दास, सेवक और प्रचारक जो भी इन वचनों को पढ़ते और सुनते हैं, पिता परमेश्वर सब पर अपना अनुग्रह उंडेल दे और सब उद्धार पाएं। हालेलुया। मैं पितरात्मा जी से विनती करता हूँ कि हर रोज की तरह जो वचन पिता परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में से हमको प्रचार करना है, उसके लिए हम आपका स्वागत करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे मिन्नत करते हैं कि पितर आत्मा जी आइए और हमारा मुंह बन के इन वचनों को बोलिए, ताकि ये वचन लोगों के हृदयों को छेद डालें और लोग मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह धरती की छोर तक ठहरें। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के जलाली कदूस जीवित पुत्र और समर्थी नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन। अब आप एक बात बड़े ध्यान से सोचिए, समझिएगा कि जब परमेश्वर का आत्मा आप पर उंडेला गया था, तब आपने क्या महसूस किया था? हम तो इतने आनंदित थे कि हमारे चारों तरफ परमेश्वर की स्वर्गीय आग ऐसी भड़क रही थी कि जो हमें नहीं मालूम कहाँ तक थी, और इसको हमारी स्वर्गीय पत्नी अपनी आँखों से देख रही थी और हम उसमें ऐसे आनंदित थे, ऐसे हंस रहे थे कि हमें जीवन में कभी इतनी खुशी नहीं मिली थी। लेकिन हम इस बात से बड़े उदास दिल से उस बात का जिक्र करते हैं कि हमको कोई ये सिखाने वाला नहीं था कि जब पितर आत्मा जी आप पर नाजिल होते हैं या पिता परमेश्वर यहोवा की आग, जो पवित्र आग है, प्रज्वलित होती है और आपको आपकी बुराई से साफ करके शुद्ध करती है, धो देती है, तब आप पिता से क्या मांगते हैं, क्या मांग सकते हैं, क्या मांगना चाहते हैं, और वो आपको सब कुछ देता है। लेकिन हमको इस बात का कोई इल्म नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था। और ये बात हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के सामने एक स्वर्गीय परमेश्वर का सेवक, हमके उसका नाम भूल गया है, वो पहली बार चर्च में आया था। हम उसको पहली बार ही अपने घर में ज़बरदस्ती ले आए थे। ये हम नहीं जानते कि क्यों लाए थे। इसलिए जब उन्होंने आते ही प्रार्थना की, तब उसी समय पितर आत्मा जी इस घर में उतर आए। हमारी पत्नी को गैर भाषा मिली और पितर आत्मा जी का अभिषेक मिला और हमको परमेश्वर ने अपनी स्वर्गीय आग से एकदम से घेर लिया। हमको उसमें कोई गर्मी नहीं लगती थी, पर आनंद इतना था कि हमारी आत्मा उछल उछल कर उस बात में आनंदित हो रही थी। इसी तरह आज के वचन में जब 120 लोग पतरस और उसके साथियों के साथ मिलकर एक जगह में प्रार्थना कर रहे थे, तब क्योंकि उसमें पतरस था जिसको प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और उसके वसीले यानी कि उसके ज़रिए से ये सारा काम हुआ था। और पितर आत्मा जी उस जगह पर आग की लपटों, आपकी जीभों की तरह
हाजिर हुए थे, नाजिल हुए थे, एक एक जन पर ठहर गए थे और हर एक जन गैर भाषा में आनंदित होकर परमेश्वर की अच्छी अच्छी बातों का जिक्र कर रहा था, गवाही दे रहा था, बयान कर रहा था। अब ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि ये आनंद बहुत ही अनोखा है। इसके जैसा आनंद आपको धरती की किसी खुशी में नहीं मिल सकता। हम आपको ये वचन पढ़कर सुना सकते हैं कि ये बातें कोई झूठी नहीं है, ये सत्य है। हालेलुया। अब सुनिए, प्रेरितों की पुस्तक उसका 2 अध्याय, उसकी 1 से 4 आयत तक हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। इसको बड़े गौर से सुनिएगा, क्योंकि पढ़ने में और सुनने में बहुत अंतर होता है। आप जानते हैं कि जब एक गरीब व्यक्ति, कंगाल व्यक्ति मरने के बाद इब्राहिम की गोद में भेजा गया, तब वो एक धनी व्यक्ति जिसकी चौखट पर वो कंगाल बैठा करता था, वो भी मारा गया, लेकिन वो अधोलोक की गर्मी में पहुंच गया। तब वो नीचे से पुकार कर कहता है, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर, इसको भेज जो तेरी गोद में बैठा है, ताकि ये अपनी उंगली का शिरा पानी में डुबोकर मेरी जीभ पे लगाए। देखो, अभी भी उनके हृदय में वो बातें नहीं जाती जो संसार में वो करते रहे। परमेश्वर के भविष्यवक्ता को हुक्म दे रहे हैं कि हे पिता, इसको भेज। क्या आप उस बात में राजी थे? नहीं। उसने कहा कि तू अपना सारा आनंद धरती पर मान चुका है, और ये आनंद उन लोगों के लिए है जो धरती पर दुखों से भरे रहते हैं। संसार की हर बात से वो प्रताड़ित किए जाते हैं। गरीब भी हो सकते हैं, लाचार भी हो सकते हैं, मजबूर भी हो सकते हैं, कमज़ोर भी हो सकते हैं, लेकिन वो कभी परमेश्वर की बात से हटते नहीं हैं। हालेलुया। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि ये वो आनंद जो वो लाजर नाम का कंगाल मनुष्य अब्राहम की गोद में ले रहा है, वो आपको यहीं मिल सकता है, अगर आप पितर आत्मा जी से आगे विनती करें कि वो आप पर अपना अनुग्रह उंडेल दे, तो वही आनंद आपको जीते जी मिल जाएगा। हालेलुया। प्रेज लोग, अब हम आपको वचन पढ़ के सुनाते हैं, इस बात से आप आनंदित हो जाएंगे। सुनिए, जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एक का एक आकाश में बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। इसका क्या मतलब है? आकाश से वो आग उतरी और सनसनाहट जिसको कोई रोक नहीं सकता। वो क्या हुआ? और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। उन्होंने अपनी आंखों से उस पवित्र आग को देखा। वो क्या कर रहे थे? आनंद में परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। आंखें उनकी बंद थी, केवल मुंह से क्या कह रहे थे? हे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो, हम पर अनुग्रह कर। हालेलुया। तब उन्होंने उनकी आत्मिक आंखें, यानी कि परमेश्वर के अभिषेक से उनकी आत्मिक आंखें खुल गई, और वो उस आग को अपने ऊपर आते हुए देख रहे हैं। और वो आग की लपटें, जीभें
यानी कि वो ऐसे आती हैं, ऐसे ऐसे थरथराती हुई कि लोग, अगर कोई बाहर शैतानी मनुष्य उसको देख ले शायद वो मर जाए। लेकिन जो परमेश्वर की आराधना स्तुति करता है सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, सारे प्राण से, सारी शक्ति से, वो उस आग को बड़े हृदय से, ठंडे हृदय से और प्रसन्नता से कबूल करता है, ग्रहण करता है। और यही बात हम पर भी उतरी थी। हमको देखकर हमारी स्वर्गीय पत्नी सोच में पड़ गई थी कि देखो मेरे पति पर आग उतरी है और मैं यूं ही बैठी हूं। बस इतना सोचना उसका था कि उसके ऊपर पितर आत्मा जी का अभिषेक आ गया और वो गैर भाषा बोलने लगी। अब सुनिए, इसी तरह की बातें यहां हम आपको बताते हैं। वे और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। वे पवित्र आत्मा से भर गए। आप इस आनंद को पाने के लिए कितने ललायत होंगे, आपके हृदय कितने उत्सुकता से इस बात को सुन रहे हैं कि काश ये समय हम पर भी आएगा। हम इस बात का वचन पढ़ते हुए दावा करते हैं और वादा भी करते हैं कि परमेश्वर आपकी आराधना, आपकी विनती, आपकी प्रार्थना जरूर सुन रहा है। हालेलुया। और सुनिए, वे सब पितर आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और लोग सुन रहे थे। लेकिन जो लोग सुन रहे थे वो कुछ और था। जैसे आजकल इस मोबाइल पर कोई ऐसा हिस्सा होता है जिसको सामने पलटने उल्टने से आप कोई भी भाषा सुन सकते हैं। जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं, आप में से कोई इंग्लिश बोलने वाला है, उसको हिंदी नहीं आती, तो वो अंग्रेजी भाषा वो सामने लाकर उसको सुन सकता है, समझ सकता है। हिंदुस्तान की तो क्या, आप दुनिया की कोई भाषा में इस प्रचार को सुन सकते हैं। हालेलुया। अब हम आपको बताते हैं कि जो लोग उन बातों को सुन रहे थे वो क्या सुन रहे थे। वो ऐसा सोच रहे थे कि जैसे इस मोबाइल की हर भाषा, हर सुनने वाला अपनी मर्जी से समझने की बात सुन सकता है, वैसे ही वो लोग परमेश्वर के उस अनुग्रह से सुनने लगे अपनी अपनी भाषा में। क्या ये संभव है? क्या ये मुमकिन है? मनुष्य से मुमकिन नहीं, परमेश्वर से हर बात मुमकिन है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब इस बात को आप बड़े ध्यान से, गौर से सुनिए कि परमेश्वर की ये बात किस वजह से हुई थी। लोगों ने पतरस से पूछा कि ये क्या हो रहा है, ये हमारी भाषा क्यों बोल रहे हैं। और उसमें उन्होंने बहुत से देशों का नाम भी लिया था कि जिसमें वो कम से कम 10-12 देशों की भाषाएं वाले लोग वहाँ खड़े थे और हर एक अपनी भाषा में उन लोगों की बातों को सुन रहा था जो पिता के कामों की प्रशंसा कर रहे थे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और उस बात के लिए हम बताते हैं पतरस ने उनको कैसे समझाया। पतरस ने कहा, सुनिए, प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 16वीं आयत में, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। जब उन पर पवित्र आत्मा जी उतरे और सारे के सारे जन परमेश्वर की आनंद करने वाली अलग अलग भाषा में परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, तो ये उस वचन को पूरा कर रही थी जो योएल नबी ने अपने
वचनों में कहा था, जो उसे परमेश्वर की ओर से कहे गए थे। वो क्या है, हम थोड़े से सुनाते हैं। परमेश्वर कहता है, उसका 37वां वचन, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। क्या उसने इसमें किसी जात पात का नाम लिया है? क्या उसमें उसने राजा या कंगाल को अलग किया है? क्या पढ़े लिखे या अनपढ़ को उसने इसमें महिमा या महत्व दिया है? क्या किसी गरीब अमीर में उसने कोई अंतर दिया है? कुछ नहीं दिया। उसने सब लोगों की बात कही है। लेकिन हम आपको ये सब लोग बताते हैं कि ये कौन हो सकते हैं। ये केवल वो लोग होंगे जो परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, उसके वचन यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और पितर आत्मा जी की हजूरी में उसकी महिमा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसकी तमजीद करेंगे, उसकी हमदो सना कहेंगे, उसकी प्रतीति करेंगे। हालेलुया। लेकिन वो किसी के लालच में, डर में नहीं, केवल पितर आत्मा जी की हजूरी में बैठकर। 2 लाइनें और पढ़ाते हैं, सुनिए। वो कहता है, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। क्या उसने किसी खास जन के लिए कहा है? बड़े बड़े नबी, बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड, बड़े बड़े प्रेरित जो अपने आप को मैन ऑफ गॉड कहते हैं, इवेंजलिस्ट कहते हैं और पैसे देकर सर्टिफिकेट खरीदते हैं, ये लोग इस बात से अनजान हैं, लेकिन ये प्रचार जरूर करते हैं। क्यों करते हैं? ये साबित करते हैं कि उनको परमेश्वर ने ये वचन बोलने के लिए कहा है। सूरज प्रमाणी की बात हम फिर करते हैं कि वो कहता है, आप किसी की नहीं, केवल परमेश्वर की बात को सुनिए और अपने हृदय को उंडेल दीजिए उसके कदमों में, ताकि आप पर यहेजकेल के 36 अध्याय का 25वां वचन पूरा हो जाए। क्या वो कहता है, मैं तुम पर आत्मा उंडेलूंगा, नया आत्मा दूंगा, नया मन दूंगा, तुम्हारे पत्थर के हृदय को निकालकर मांस का आत्मा, मांस का हृदय, मांस का दिल तुम्हारे भीतर भर दूंगा, नई भाषा दूंगा और नई आत्मा दूंगा। अब आप जान लीजिए कि परमेश्वर आपको क्या देना चाहता है और आप क्या मांगते हैं। वो तो आपको ये कहता है कि वो आप पर भी और आपके बच्चों पर भी अपना आत्मा उंडेलेगा। इस बात से हर एक जन अपने हृदय पर हाथ रखकर ये कहे, हाँ मेरे प्रभु, हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हाँ मेरे उद्धारकर्ता, हाँ मेरे मुक्तिदाता, हाँ मेरे सर्वशक्तिमान, मैं अपना हृदय जो पत्थर का है आपके चरणों में उंडेल देता हूँ। तू मुझे पवित्र आत्मा से भर और मांस का हृदय दे, ताकि उसमें तेरी नई भाषाएं, नए वचन और आत्मा जी का अभिषेक और आग की लपटें भर जाए, ताकि मैं तेरा दास, यानी कि सब अपने मुंह से बोलिए कि मैं तेरा दास या मैं तेरी दासी तेरा धन्यवाद अब से लेकर तब तक करूं जब तक ये मेरी सांसें चलती है। हालेलुया। इसलिए हम इस बात से आपको आनंदित करना चाहते हैं कि जो वचन उसने कहा है उसको पूरा सुन लीजिए, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पूर्णीय स्वप्न देखेंगे। पूर्णीय होते हैं जो बुजुर्ग होते हैं, जो परमेश्वर की दी हुई 70 साल की उम्र से परमेश्वर जिनको ऊपर ले जाता है।
हालेलुया। इसलिए आप किसी बात की चिंता फिक्र ना करें। ये आपकी लपटें, आग की लपटें जो हैं ये आप पर नाज़िल होने वाली हैं। इसलिए अपने हृदय पर हाथ रखकर दूसरा हाथ ऊपर उठाकर परमेश्वर का हृदय की गहराई से धन्यवाद करें कि हे प्रभु, हे पिता, ये जो वचन तेरे सेवक ने सुनाया है ये हम पर नाज़िल हो जाए। हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, हे सर्वशक्तिमान परम प्रधान, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने बच्चों के लिए जो वचन दिया है, हम विनती करते हैं कि ये वचन उनके हृदय में ऐसी गहराई से उतर जाए कि वो किसी भी संसारिक ताकत से बाहर ना निकल सके। उनका मन नया हो जाए, उनको नया आत्मा मिल जाए, नई नई गैर भाषा मिल जाए, और उनके बच्चे और उनके पूर्णिये जैसा तेरा वचन है उसको पूरा करें। इसलिए हर एक जन पर परमेश्वर का आत्मा मंडलाए और वो गैर भाषा से आनंदित हो जाए। पितरात्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने जो वचन हमारे मुख से बोला है, हम चाहते हैं कि जिस जिसने सुना है वो परमेश्वर के उस अभिषेक से भर जाए। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन। अब आप जान गए कि परमेश्वर कैसे आनंदित होगा और आप कैसे सदा के लिए आनंदित रहेंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।